Hello and good morning, students. My name is Vatsal Trivedi. As you know, I am your science expert. So अभी हम बात करने वाले हैं कि हार्ट किस तरह से वर्क करेगा. हमारी जो लाइफ प्रोसेस के अंदर अलग अलग प्रोसेस जो हमने देखी है उसके अंदर हमने न्यूट्रिशंस देख लिया, रेस्पिरेशंस देख लिया और आज हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारी बॉडी की, उसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो वो हार्ट के अंदर हो रहा है. हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर हार्ट कहाँ पे होता है और किस तरह से वर्क करता है. फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि हार्ट का साउंड कैसा होता है. तो हार्ट का साउंड होता है लब-डब, LUB-DUB, लब-डब साउंड होता है हार्ट का. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हार्ट का वर्किंग किस तरह से होगा, हार्ट किस तरह से वर्क करेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट to today's topic. So first of all, see the index and first of all introduction. Then हम आज बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट. देन लिम्फ किस तरह से होता है. देन मैमल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स और फिश, ये तीनों टाइप्स के एनिमल्स के अंदर हार्ट किस तरह से होता है और किस तरह से वर्क करता है. देन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे. यू हैव टू अटेम्प्ट दिस होल क्वेश्चन आंसर. देन हम लोग बात करेंगे रेफरेंस के बारे में जो मैंने ये स्लाइड बनाने के लिए आपके साथ शेयर की. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट हमने ये फिगर देखी थी लास्ट में कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता देता हूँ कि हमारे अंदर वी आर मैमल्स, वी हैव अ 4 चैम्बर ऑफ हार्ट. हमारे अंदर 4 चैम्बर होती है हार्ट की. राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, देन सेकेंड वन, थर्ड वन इज राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेंट्रिकल और आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल के अंदर क्या क्या हो रहा है. एक के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, इसको हम बोलेंगे प्योर ब्लड. और एक के अंदर आएगा ऑक्सीजन जिसके अंदर नहीं होगा, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये दो तरह के ब्लड आ रहे हो गए. तो किस तरह से आ रहा है ये भी हम देख लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सुपीरियर वेना कावा से यहाँ से ब्लड आएगा अंदर, ये से यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ब्लड आएगा इन द राइट एंट्रियम. देन यहाँ से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर. ओके, सो ये किस तरह से यहाँ पे आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप ये दोनों चैम्बर को अलग करते हुए दो छोटे छोटे पार्ट्स देख रहे हो जिसको हम बोलते थे स्पेटम. तो ये क्या करेगी, ये दो चैम्बर को अलग करने का काम करेगी. सेम इट इज यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप सबको बताया था. सो अभी क्या होगा कि जो बॉडी में से जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड है, वो यहाँ से सुपर वेना कावा से अंदर आएगा. जब यहाँ पे आएगा राइट एंट्रियम के अंदर, तब ये राइट वेंट्रिकल है ये क्लोज होगी जब ये ओपन हो रही होगी. क्लियर, फिर से बोल रहा हूँ, जब ये ओपन है तब ये राइट वेंट्रिकल क्लोज रहेगी. उसके साथों साथ यहाँ पे क्रॉस वाली, दैट मीन्स लेफ्ट आर्ट्रियम जो है वो भी क्लोज रहेगी. और ये राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ये दोनों ओपन रहेगी. अभी किस तरह से ये वर्क करता है ये भी आप देख लो. सपोज ये फर्स्ट चैम्बर के अंदर है, तो जब ये वाली फर्स्ट चैम्बर ओपन होगी तो नीचे वाली क्लोज होगी. जब ये इसके अंदर से ब्लड निकलेगा तो नीचे वाली ओपन हो जाएगी. समझ रहे हो, ये ओपन क्लोज इस तरह से वर्क करेगा. यहाँ से ब्लड आ गया, पूरी चैम्बर का ब्लड से फिलअप हो गई, बाद में उसको प्रेशराइज होकर ये नीचे वाली चैम्बर ओपन होगी. देन यहाँ से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, ओटा से बाहर जा रहा है थ्रू दी लंग्स. यहाँ से जाएगा वो लंग्स के अंदर से. यहाँ से फिर से बता देता हूँ, यहाँ से आई सुपीरियर वेना कावा से अंदर ब्लड आया जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं मिला, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड आ रहा है. ये ब्लड कहाँ पे जा रहा है, यहाँ से फिल अप हो गई, बाद में यहाँ से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा. देन यहाँ से वो जाएगा थ्रू दी आर्टरी से बाहर निकलेगी और ओर्टा से भी बाहर निकलेगा. यहाँ से आप देख लो, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया, यहाँ से आया वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल में से पुलमनरी आर्टरी से बाहर जाएगी
पुल्मोनरी आर्टरी जो हमारे लंग्स के साथ कनेक्टेड होगी। तो हमने रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर देखा था कि लंग्स है उसके अंदर होती है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के साथ छोटी सब ब्रांचेस होती है, उसको हम बोलेंगे ब्रोंकाइलिस। और वो ब्रोंकाइलिस के साथ छोटी छोटी वहाँ पे ब्रोंकाइलिस के एंड पर एल्वियोली अवेलेबल होती है। एल्वियोली के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज वहाँ पे उसके साथ कनेक्टेड होगी। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड रहेगा वो जो ऑक्सीजन हम ड्यू टू इनहेलेशन जो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो वहाँ पे कुछ गैसियस एक्सचेंज हो रहा था। तो सेम इट इज वहाँ पे जो ब्लड जाएगा वो कैसा ब्लड जाएगा, इम्प्योर ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो यहाँ से राइट एंट्रियम से होकर राइट वेंट्रिकल से पास आउट होकर पुल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकलकर लंग्स के अंदर चला जाएगा। तो वहाँ पे वो कैपिलरीज के साथ कनेक्टेड होगी। तो कैपिलरीज जो होगी वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर लेगा, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जब वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा। देन वही ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस आते हुए पुल्मोनरी आर्टरी में से पुल्मोनरी वेइन में से वापस एंटर करेगा। और कहाँ पे एंटर होगा, लेफ्ट एंट्रियम के अंदर एंटर होगा। लेफ्ट एंट्रियम के अंदर एंटर होने के बाद जो मेन वाल्व है वो ओपन हो जाएगा। देन उसके अंदर से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये जो यहाँ पे कौन सा ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड ऑक्सीजन वाला जो लंग्स में से हमने लेके आए। देन यहाँ से वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से आकर वो जाएगा ओटा में से बाहर निकलेगा हार्ट के। यहाँ से आप देख सकते हो ब्लड यहाँ से निकला बाहर निकल जाएगा। ओटा में से बाहर निकलने के बाद वो थ्रू दी ऑल ऑफ बॉडी के पर्टिकुलर सेल के अंदर वो चला जाएगा। तो इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड सर्कुलेट होगा। देन वापस वही ब्लड वापस आएगा, कहाँ पे आएगा, वापस बॉडी में से पास होकर वापस सुपीरियर वेना कावा के अंदर आएगा। और वहाँ से वापस इम्प्योर ब्लड जो ऑक्सीजन है जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान एनर्जी यूज करने के लिए ले लिया, तो ऑक्सीजन वापस यूज हो गया। बाद में वापस ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया तो वापस वो यहाँ पे आएगा सुपीरियर वेना कावा से। फिर राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में से पुल्मोनरी आर्टरी, वहाँ से जाएगा लंग्स के अंदर एल्वियोली। एल्वियोली में से जो ब्लड ऑक्सीजन लेकर वापस आ जाएगी पुल्मोनरी वेइन में से। जो पुल्मोनरी वेइन और आर्टरी उसका काम क्या है, लंग्स को कनेक्ट करना। यहाँ से वो इम्प्योर ब्लड जाएगा। देन प्योर ब्लड वापस कहाँ से आएगा, पुल्मोनरी आर्टरी में से। पुल्मोनरी आर्टरी में से वो वापस लेफ्ट एंट्रियम के अंदर आ जाएगी। लेफ्ट एंट्रियम में से वो वापस आ जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। देन वेंट्रिकल में से ऑक्सीजन वाला ब्लड ओटा में से पास होकर जो हमारी पूरी बॉडी के पर्टिकुलर सेल है वहां तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से कुछ वर्क होगा जो हमारा हार्ट के अंदर वर्क हो रहा है। ओके, यहां पे आप देख सकते हो, फिर से यहां पे आपको दिखा देता हूं। ये पूरी लंग्स के साथ बनी हुई पूरी की पूरी एक फिगर है जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लंग्स दिखाई दे गए, ये हमारा हार्ट है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, हार्ट है, देन डाइजेस्टिव ट्रैक है, लीवर है, देन नीचे 2 किडनीज दी गई। सभी को ब्लड की आवश्यकता होती है। तो अब क्या हो रहा है ये आपको पहले से बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपीरियर वेना कावा में से ब्लड आएगा। तो ये क्या हुआ, सुपीरियर वेना कावा, आप यहाँ पे देख सकते हो हार्ट के अंदर से सुपीरियर वेना कावा के अंदर ब्लड आया हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर फर्स्ट क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल या आर्ट्रिकल, ये आपको याद रखना होगा। याद नहीं है तो फिर से एक बार आपको पिछली फिगर के अंदर ले जाता हूँ। पहले ऊपर आएगा आर्ट्रियम और नीचे आएगा वेंट्रिकल। सो यस, सुपीरियर वेना कावा है जो ब्लू, यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर जो कुछ भी दिखा है वो इम्प्योर ब्लड होगा। तो वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड को सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे आप देख सकते हो सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से वो अंदर आ रहा है हार्ट के अंदर। फर्स्ट लेफ्ट एंट्रियम में से पास आउट होकर वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगी।
वहाँ से वो पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगी लंग्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लंग्स, यहाँ पर आपको दिख सकता है ये हमारा लंग्स है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोली है वहाँ पे हमने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया था थ्रू दी ब्लड कैपिलरीज, तो यहाँ से वो ऑक्सीजन ले लिया। देन जो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू का कलर किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेड के अंदर। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ले लिया, हमारे पास अभी ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड आ गया, दैट मीन्स अभी हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। सो ये हमारा प्योर ब्लड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो गया एल्वियोली के अंदर, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया। तो अभी जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो वापस पुल्मोनरी वेन के अंदर से, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन के अंदर से वो वापस कहाँ पे आ रहा है, हार्ट के अंदर आ रहा है। कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम के अंदर, आर्ट्रियम में से नीचे वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में से पास आउट होकर वो ओटा से, यहाँ पे आप देख सकते हो ओटा, ओटा में से कहाँ पे जाएगी, थ्रू दी ऑल बॉडी, बॉडी में से कहाँ कहाँ जाएगी, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, देन लीवर है, और उस तरह से सभी जगह वो जाएगी। सो दैट मीन्स जो प्योर ब्लड हो गया और लंग्स के अंदर जाकर, जो एल्वियोली के थ्रू हमने देखा था कि वहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है, वो हेमोग्लोबिन की मदद से यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और अब वो ब्लड को ऑक्सीजन वाला ब्लड बना लेंगे। तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो वापस यहाँ से ओटा में से निकल कर कहाँ पे जा रहा है, ओटा में से निकलकर वो आ जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर चला जाएगा। देन लीवर के अंदर जाकर वो वापस लीवर के अंदर यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक में यूज होकर वापस जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे यूज हो गया। देन वापस वो ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन का ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। देन वापस वो चला जाएगा लीवर में से पास आउट होकर वापस सुपीरियर वेना कावा के अंदर, हार्ट के अंदर। तो सेम ये हो रहा है, 2 टाइम होगा। सो डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी उसको हम बोल सकते हैं। सेम इट इज किडनी के अंदर भी हो सकता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह किडनी के अंदर भी हो रहा है, जो थ्रू द बॉडी ये ब्लड इस तरह से हार्ट के अंदर से काम करता है। तो हार्ट का वर्किंग यही है कि ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन जिसके अंदर नहीं है, वो सुपीरियर वेना कावा में से आकर दोनों चैम्बर में से पास आउट होकर पुल्मोनरी आर्टरी से अंदर बाहर निकल गई, आर्टरी में से बाहर निकलकर लंग्स में जाएगी, लंग्स में से ऑक्सीजन लेकर प्योर ब्लड में से कन्वर्ट होकर वापस पुल्मोनरी वेन के अंदर से अंदर आ जाएगी। देन लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, और देन आफ्टर राइट वेंट्रिकल के अंदर से पास आउट होकर वो ओटा में चली जाएगी। ओटा के अंदर जाकर वो क्या करेगी, थ्रू द होल बॉडी जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है वहाँ पे वो ब्लड पहुँचा देगा। और ब्लड क्या करेगा, वापस वो ब्लड सर्कुलेट होकर वापस ऑक्सीजन उसमें से चला जाएगा, तो डीऑक्सीजनेट होके वापस जो आ जाएगी हार्ट के अंदर। तो इस तरह से पूरा हार्ट वर्क करेगा, उसके साथ लंग्स भी लिंक्ड है। तो उस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, ये इस तरह से वर्क होती है। यहाँ पे मैंने कुछ उसके बारे में लिखा है। सो जो मैंने यहाँ पे अभी आपको समझा है वो सब कुछ यहाँ पे ही लिखा है। व्हेन वर्किंग ऑफ द हार्ट, व्हेन लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो इनटू थ्रू द पुल्मोनरी वेन, कहाँ पे जाएगा, वेन में से वो वापस चला जाएगा। व्हेन it contracts, the left ventricle expand and the blood flows into it. Then left ventricle contracts and oxygenated blood pump out through the aorta to all parts of the body. aorta में से बाहर होकर कहाँ पे जाएगी, बॉडी के सारे पार्ट्स में से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, जिसके साथ ऑक्सीजन मिला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। After circulating through the all parts of body, the deoxygenated blood enter to the right atrium. वापस वो बॉडी में से पास होकर जो ऑक्सीजन जब यूज हो गया तो वापस बिना ऑक्सीजन का जो ब्लड है वो क्या करेगा, वापस वो आ जाएगा राइट एंट्रियम के अंदर। देन थ्रू द वेना कावा, वेना कावा के थ्रू वापस आ जाएगा। व्हेन राइट एंट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, द राइट वेंट्रिकल एक्सपांड, एक बंद होगी तो दूसरी एक्सपांड होगी, and
द ब्लड फ्लोज इनटू इट, वापस यही हुआ. देन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द लंग्स थ्रू द पुलमरी आर्टरी. वहां से वो क्या कहाँ पे जा रहा है, लंग्स के अंदर. इन द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड is removed and oxygen is absorbed by a oxygenated blood. Again it enters to the left atrium and process repeats. यही process वापस चलती रहती है. Since the blood flows through the heart twice in a one cycle, एक ही बारी में 2 बार ब्लड उसके अंदर सर्कुलेट होता है. दैट्स वाई उसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन. सो ये इस तरह से वर्क करता है जो मैंने आप सबको बता दिया है. तो एग्जाम के अंदर पूछे तो आप इस तरह से लिख सकते हो, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप भी आप लिख सकते हो. फिगर पहली वाली जो हार्ट की है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ज़्यादातर वही फिगर ड्रॉ करना चाहिए. सेकंड जो लंग के साथ लिंक किया हुआ फिगर है जो आपको आती हो तो वेल एंड गुड, आप ये ड्रॉ कर सकते हो. अदरवाइज आपको एक्सप्लेन करना होगा किस तरह से लंग्स के साथ वो कनेक्ट हो रही है. ओके, नेक्स्ट वन इज लिम्फ. लिम्फ क्या होती है? सो बेसिकली लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट्स इन इंटरसेल्यूलर स्पेस. जो सेल के बीच में, जो 2 सेल के बीच में जो स्पेस रहती है वहाँ पे वो कलरलेस एक टाइप का फ्लूइड है, उसको बोलेंगे लिम्फ. इट इज फ्रॉम द प्लाज्मा, वो प्लाज्मा से बना हुआ है. विच एस्केप फ्रॉम द कैपिलरीज. लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फिक capillaries which forms the lymph vessels joined into large vein. जो lymph vessels है वो large vein के साथ joint होगी. lymph का काम क्या है? So lymph transports the digested fats and drains excess fuel from the intercellular space back into the blood. Okay, and it contains lymphocytes which kills the germs and protect to the body. जो बेसिकली जो जर्म्स और जो हमारे बॉडी को हार्मफुल जो होते हैं उसको वो किल कर देगा, जो ब्लड के अंदर ऐसे कुछ भी बैक्टीरिया जाएंगे. तो ये लिम्फ एक पर्टिकुलर कलरलेस फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर अवेलेबल होता है. कहाँ पे होता है? जो इंटरसेल्यूलर, जो 2 सेल के बीच में जो प्लेस रहती है वहाँ पे एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलेंगे लिम्फ. तो लिम्फ है वो प्लाज्मा से बना होता है. तो इस तरह से ये लिम्फ होता है. अभी हम बात करेंगे कि जो मैमल्स यानी कि हम लोग हैं, तो मैमल्स, देन एफिबियंस और रेप्टाइल्स, देन फिश, ये सभी के अंदर हार्ट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है. सो बेसिकली द हार्ट इन अ मैमल्स, जो मैमल्स है उसके अंदर एंड बर्ड्स हैव अ 4 चैम्बर ऑफ हार्ट एंड द राइट एंड लेफ्ट साइड of the heart is separated by a sputum. Okay, this prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood and provides to efficient supply oxygen. This is necessary because they need to more energy and maintain their body to temperature. हमारे अंदर मैमल्स और बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर में हार्ट होता है. वो चारों चैम्बर के बीच में उसको सेपरेट कौन करेगा? स्पेटम उसको सेपरेट करेगा और वो क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, मिक्सिंग करेगा ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको, बिकॉज हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और दैट्स वाई एनर्जी ज़्यादा चाहिए. सो हमको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो इसी वजह से हमारे अंदर 4 चैम्बर होती है. देन द हार्ट इन एफिबियंस एंड रेप्टाइल्स. सो जो रेप्टाइल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? इट हैव अ 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट. उसके अंदर हार्ट की कितनी चैम्बर होती है? 3 चैम्बर होती है. एंड अलाउज सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज दे डू नॉट हैव मेंटेन देयर टेम्परेचर. उसको उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना होता है. देयर बॉडी टेम्परेचर इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. उसका बॉडी टेम्परेचर उसके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के मुताबिक ही उतना ही रहता है. सो दैट्स वाई इट हैज़ अ 3 चैम्बर. देन जो फिश होती है, तो फिशेस हैव ओनली 2 चैम्बर्स इन हार्ट. फिश के पास 2 ही चैम्बर होती है. और एंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स. जो गिल्स की मदद से वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देती है. सो दैट्स वाई इट हैज़ ओनली 2 चैम्बर. ओके,
सो ये एक डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है। हाउ मेनी चैम्बर्स इन मैमल्स, हाउ मेनी चैम्बर्स इन फिशीज। सो ये आप लिख सकते हो। फिशीज के अंदर टू चैम्बर्स है, रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर्स है हार्ट के, और हमारे अंदर ही और बर्ड के अंदर हार्ट की 4 चैम्बर्स होती है। आज हमने देखा किस तरह से ये हमारा हार्ट वर्क करेगा और किस तरह से ये होता है। आज का एक ही क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। पूरा का पूरा आपको लिखना है, 4 मार्क्स के अंदर ये हर बार होता ही होता है। ये होता है इस यूनिट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और देन एक्सक्रिएशन सिस्टम। ये 4 चीज़ में से कोई ना कोई तो होता ही होता है। आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आपको ये कंपलसरी आपको लर्न करके मेमोराइज कर एक बार लिखकर ये क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर देना है। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। आज हमने एज ए रेफरेंस यूज़ किया है आपकी साइंस की गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक और विकीपीडिया, जो लाइफ प्रोसेस की विकीपीडिया है वो भी मैंने आज यूज़ की है। आप आई होप सबको मिल जाएगा। आपके पास टेक्स्ट बुक है, मस्ट आपको टेक्स्ट बुक ही प्रिफर करनी है। क्लियर? टेक्स्ट बुक के अलावा बोर्ड की एग्जामिनेशन के अंदर कुछ नहीं होता है। टेक्स्ट बुक अच्छे से प्रिपेयर किए तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देन आज का वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम नए नए जो एक्सक्रिएशन सिस्टम और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन किस तरह से होता है वो हम देखने वाले हैं। ये अभी हम हमारे 1 या 2 लेक्चर के अंदर ये यूनिट कंप्लीट होने वाला है। तो अभी हमारे 5 यूनिट यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट, माई मेल ID इज़ ऑन योर स्क्रीन। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आप सबके पास होगा, तो आप उस पर भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ पर रखते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।